सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे, बेटा देख, वैसे तो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। लेकिन उस पे एक्ट पे जाने से पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे, ओल दो जो अब हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम कवर करने वाले हैं कि भैया इंडिया के अंदर लॉ बनते कैसे हैं, ठीक है। तो लॉ पढ़ना शुरू करने वाले हो तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग तो हो कि इंडिया के अंदर लॉ बनाता कौन है और बनते कैसे हैं, ठीक है। पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे सिलेबस के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हमारा रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्लियर। तो चलिए सर, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर लॉ बनाए कैसे जाते हैं, राइट। इसका आंसर तुम्हें इन दो क्वेश्चंस के आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। दो चीजों की अगर तुम्हें नॉलेज होगी, पहली, लॉ बनाने का पावर किसके पास है, दूसरा लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पावर की बात करूं तो बेटा देख, इंडिया के अंदर ना दिस टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, क्या, स्टेट लेवल पे देयर इज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर लेवल पे देयर इज सेंटर गवर्नमेंट, राइट। हर स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग सरकार है जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, एंड दूसरी है आपका सेंटर गवर्नमेंट, क्लियर। तो सर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लॉ बनाने का पावर है, सेंटर गवर्नमेंट के पास भी लॉ बनाने का पावर है, क्लियर। लेकिन सर जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही एप्लीकेबल होता है, फेयर इनफ, ठीक है सर। स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाता है वो पूरा का पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्लियर। बात समझ में आई, पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास है, क्लियर। स्टेट गवर्नमेंट में एमएलएस बनाते हैं विधानसभा के अंदर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एमपीज बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्लियर सर। अब सर कौन से टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएंगी, किस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ये कहाँ से पता चलता है, इसके बारे में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 7 बताता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा संविधान है, उसके शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 3 लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर्स है, जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, राइट, इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। और जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लिकर हो गया, राइट, हेल्थ हो गया, इन सब के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारी लॉज बनाती है, राइट। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर जो मैटर्स है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एजुकेशन, राइट, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से कोई भी बना सकती है, ठीक है। बात समझ में आई। इंडिया के अंदर पावर किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं वो पूरी इंडिया पे लगता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है वो खाली वो वाले एक्ट खाली उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। अब किस मैटर के अंदर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सर हर, अच्छा एक बात बताओ, अगर हर टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती कि वो अपने एक्ट बना ले, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती फिर एक्ट बना के, क्लियर। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर सेंटर बनाती है। अब ये मैटर लिखे कहाँ गए हैं, ये लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शेड्यूल 7 ने 3 लिस्ट दी गई हैं जो बताती हैं कि सर इनमें से कौन से एक्टिविटीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सी एक्टिविटी है जिसके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट बनाती है, और ऐसे कौन से मैटर है जिसके ऊपर स्टेट या गवर्नमेंट कोई भी बना, सेंटर या स्टेट कोई भी बना सकता है। बात समझ में आई। तो पावर किसके पास है सर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। अब सर प्रोसीजर क्या है, सर आपको पता है इन दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पावर समझ में आई। अब
स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, दोनों का ना ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है। एक काम करते हैं, हम समझते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा पहले एक बात बताओ, लॉ बनाए क्यों जाते हैं? सर लॉज होता क्या है, दीज आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, राइट। बनाए क्यों जाते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आती है ना सोसाइटी के अंदर, जब कंट्री के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सोल्यूशन के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। तो एक चीज समझना, पहले प्रॉब्लम आई होगी उसके बाद एक्ट आता है। जैसे ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं कुछ दिन पहले ना एक वेब सीरीज देख रही थी, गिल्टी माइंड, ठीक है। उसमें एक केस था कि यह व्हीकल था, मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल था जिसके अंदर ड्राइवर नहीं था, ठीक है। अब उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इस केस के अंदर गिल्टी कौन होगा? बेटा देख, अभी तक ये व्हीकल्स अभी बहुत अच्छे से आई नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स अब तक आई नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग एक्ट भी नहीं है। जब बहुत अच्छे से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ जाएंगे और ये प्रॉब्लम्स आएगी तो इनके रिगार्डिंग एक्ट भी लाना पड़ेगा ताकि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके, ठीक है। तो बनाए क्यों जाते हैं? सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले प्रॉब्लम आएगी उसके बाद उसके ऊपर एक्ट बनता है। क्लियर? हम समझ रहे थे कि तुम्हारे इंडिया के अंदर लॉज बनाने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है सर। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होगा, उसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन निकाला जाएगा, इस सोल्यूशन को डिटेल्ड में डॉक्यूमेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बिल। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि सर फाइनेंस बिल आया है, राइट, जीएसटी बिल आया है, राइट। तो सबसे पहले बिल आता है, इसके अंदर डिटेल्ड उस सोल्यूशन को, उस आइडिया को लिखा जाता है, ठीक है, जिसको बिल बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं सर कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से एक्ट बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडिया है, जो सोल्यूशन है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको लिखा जाता है डिटेल्ड में, जिसको हम बोलते हैं बिल। अब ये बिल जाता है कहाँ पे सर? तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा के पास, तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई? जब तुम्हारा पार्लियामेंट चेक, सर एक्चुअली से लॉन्ग प्रोसीजर, कि बिल को पहले स्टडी किया जाता है, फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व किया जाता है, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करके रीड्राफ्ट होता है। तो इस तरीके से कई रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत डायरेक्ट बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है? बिल बनाया जाता है, जो ये सोल्यूशन था, जो प्रॉब्लम थी, उसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशन निकाला उसको डिटेल में डॉक्यूमेंट किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिल, ठीक है। अब इस बिल को पार्लियामेंट में लेके जाया जाता है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देती हैं। अगर लोकसभा एंड राज्यसभा उसको पास कर देती हैं, उसके बाद वो कहाँ पे जाता है सर? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। बिल बनेगा, पार्लियामेंट में अगर पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट दे देता है, उस पर अपने साइन कर देता है, उसके साथ एग्री कर जाता है, तो वो बिल क्या बन जाता है सर? एक्ट। बात समझ पा रहे हो? पहले बिल, सर जब तक एक्ट नहीं बन जाता, वो आइडिया, वो सोल्यूशन क्या होता है? बिल। पहले पार्लियामेंट में उसको पास करवाया जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा से। वो जब पास कर देते हैं उसके बाद कहाँ पे जाता है सर? तुम्हारा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उसे पास कर देता है तो ये बिल क्या बन जाता है सर? एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका सर? आईएएस का। बात समझ में आई? इंडिया के अंदर एक्ट कैसे बनते हैं, लॉज कैसे बनते हैं, ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है सर। ऑल्दो ये जो टॉपिक था ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर तुम अभी लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हो तो उससे पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर लॉ बनते कैसे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस। हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। क्लियर? एंड अभी तक के टॉप डिस्कशन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है।